गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। कल मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ने के लिए दी थी, अभी वो आपको ध्यान में रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और उनकी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है वो देखेंगे। यू आर फैमिलियर विथ फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट यानी जंग चढ़ना, जो लोहा है, आयरन यानी लोहा को जंग चढ़ जाना। रिकॉल द reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. देखो बच्चों, आपने 7th क्लास में ये कुछ एक्टिविटीज़ देखी होगी कि जो मैग्नीशियम रिबिन है अगर उसको हमने एयर में जला दिया तो क्या होता है। You had learned that in both the process ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इन दोनों भी रिएक्शन में ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। देखो बच्चों, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर, लोहे के साथ ऑक्सीजन एयर, और उसके साथ अगर वाटर की रिएक्शन हो गई तो उस पर चढ़ जाती है रस्ट यानी जंग चढ़ना। और जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम की रिबिन और ऑक्सीजन इन दोनों का अगर रिएक्शन हो गई तो उसमें से एक राख बन जाती है। इन दोनों को जलाने के बाद एक वाइट कलर की ऐश यानी एक राख छोड़ जाती है और उसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 4.3, let us check the nature of rust form as a result of the reaction between iron, oxygen and water। देखो बच्चों, जंग चढ़ जाना मतलब क्या होता है, लोहे के साथ ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन हुआ तो उस पर जंग चढ़ जाता है। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। देखो बच्चों, अभी आपको एक स्पूनफुल भर के, एक चम्मच भर के आपको एक रस्ट जमाना है और उसको एक पानी की जो टेस्ट ट्यूब है इसमें उसको मिक्स करना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आपको फिर पता चलेगा कि जो रस्ट है वो पानी में मिक्स हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर उसके बाद आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से उसको चेक करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज़ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो बच्चों, अभी हमेशा के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में जा रहा है तो ये रिएक्शन आपके हमेशा के लिए एसिडिक होती है, और अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपकी जो रिएक्शन है वो बेसिक होती है। तो देखो बच्चों, उन्होंने आपने ब्लू, अगर हमने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसका कलर चेंज होगा नहीं रस्ट में। देखो लेकिन बच्चों, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर यहाँ जाने के बाद उसका कन्वर्ट ब्लू में हो रहा है। अपना रेड लिटमस पेपर ब्लू में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये आपकी रिएक्शन कैसी होगी, बेसिक होगी। तो ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो है आपकी एसिडिक, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिएक्शन है आपकी बेसिक। नाउ स्टूडेंट, when a copper vessel is exposed to moist air for long, कॉपर यानी तांबा, अगर तांबा की कोई भी बर्तन मॉइस्ट एयर में, मतलब जो बारिश के बाद मॉइस्ट एयर होती है उसमें अगर हमने रख दिया बहुत दिनों के लिए, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। फिर वो भी कुछ उसका शाइनीनेस होता है वो निकल जाता है और उस पर ऐसे ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। मतलब जो ग्रीन कलर का, जंग की तरह जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, ये मॉइस्ट एयर और कॉपर, इसकी ये रिएक्शन उन्होंने हमें बताई है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ये एक्टिविटी आपको याद करनी है कि अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में जला दिया तो उसकी पीछे एक राख छूट जाती है और उसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। द ऐश यानी राख, the ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for it acidic और basic in nature। और वो राख को आपको पानी में मिक्स करना है और ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से उसकी टेस्ट करनी है और हमें बतानी है इट इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू ascertain this? You must have observed that the red litmus turns blue.
सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मैंने आपको पहले ही बताया, रेड लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू में जा रहा है, रेड लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू में जा रहा है तो आपकी वो कैसे होती है, बेसिक इन नेचर होता है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब अभी हमने तो ये मेटल के देखे, अभी हम नॉन मेटल के देखेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। देखो बच्चों, आपको एक अभी चम्मच भर के सल्फर लेना है और उसे हीट करना है। If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure। देखो बच्चों, अगर आपके पास ऐसे मेटालिक का अगर कुछ मेटालिक स्पून नहीं हुआ तो आप किसी भी चीज़ का ढक्कन, मेटल, देखो आपको जो दवाई के ऊपर जो मेटालिक का ढक्कन आता है, ऐसे ढक्कन को आपको वायर को करके स्पून के तरह उसको ये देना है। सबके पास तो ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है। अगर आपके पास ऐसे ये चम्मच नहीं है, ऐसा वाला स्पून नहीं है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है, तो आपको किसी भी चीज़ का मेटालिक का ढक्कन लेके उसको वायर करके उसको स्पून की तरह शेप देना है। As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar। अगर वो जब तक जहाँ से वो सल्फर जलने लगे तुरंत उसको इस जार में डालना है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। मतलब यहाँ से जल्दी से ये सल्फर जहाँ से जलने लगे फटाफट आपको ये इस पे डाल देना है और ऊपर से उसका लीड, उसका ढक्कन आपको बंद कर देना है। Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid। Shake the tumbler well, check the solution with red and blue litmus paper। फिर ये भी गैस को आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से आपको चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखो, जो रेड लिटमस पेपर है पूरी की पूरी तरह देखो, ये जो रेड लिटमस पेपर है उसका तो हमने कलर चेंज नहीं देखा है। तो मतलब जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में नहीं गया है, तो वो ऑब्वियसली बेसिक वो नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों देखो, ऊपर तो ये ब्लू लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर इसमें अंदर जाने के बाद, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद कौन सा कलर हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कलर हो गया है रेड। मतलब जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चला गया। इसके वजह से ये आपकी रिएक्शन कैसे हो गई, एसिडिक हो गई। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड इज एसिडिक एंड रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू इज बेसिक। यहाँ पे देखो बच्चों, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ है, ब्लू इनटू रेड, इसलिए ये आपकी रिएक्शन ये है आपकी एसिडिक। Now student, the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen, जो अभी हमने देखी वो रिएक्शन है आपकी सल्फर और ऑक्सीजन। इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म। देखो बच्चों, जब वो सल्फर गैस, जब सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है तब इसमें से हमें सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमने पानी के साथ मिला दी तो इन दोनों की रिएक्शन बनती है सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। देखो ब्लू ये रेड में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कौन सी हुई बच्चों, एसिडिक हुई। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मैंने आपको बोला अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में जा रहा है तो वो आपकी रिएक्शन होती है एसिडिक। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7. Note down their names in table 4.4. Identify the metal and non-metal present in them which forms oxides with oxygen। देखो मतलब 7 के आपको कुछ लैबोरेटरी के कुछ नेम याद करने हैं एसिड और बेसिस के, और वो आपको टेबल में लिखने हैं। तो बच्चों आज आप ये वापस ये जो रिएक्शन मैंने आपको समझाई है वो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। और ब्लू लिटमस पेपर रेड में गया तो वो होता है एसिडिक, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में गया तो वो होता है बेसिक। ये चीज़ हमेशा के लिए ध्यान में रखो। नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू रिएक्शन विथ वाटर। थैंक यू।